Hello students, today you will read the second chapter of class 9, The Sound of Music। और आज आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ोगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जिसको कि डेबोर काउली ने लिखा है। और इसका फर्स्ट पार्ट आपने एवेलियन ग्लेनी के बारे में पढ़ा था, जो कि बिना सुने ही किसी भी बात को सुन सकती थी, यानी कि वह बहरी थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वह अन्य अपने शरीर के पार्ट्स के द्वारा सुन सकती थी। तो आज का जो सेकंड पार्ट है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान, जैसा कि आप जानते हो, इन्होंने शहनाई का प्रयोग किया था। कैसे किया था इसके बारे में आप जानोगे। स्टार्टिंग में जब एम्परर हमारे औरंगजेब थे, यानी कि सम्राट औरंगजेब ने राजमहल में जो पुंगी एक यंत्र होता है, जिसको कि बारातों में पहले बजाया जाता था, बीन जैसा होता था छोटा सा, उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण थी और अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये पुंगी जो है फिर किसी दिन दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगी। लेकिन एक नाई जो पेशेवर संगीतज्ञ परिवार से था, उसकी पहुंच राजमहल में थी। उसने पुंगी के स्वर संबंधी गुण में सुधार लाने का निश्चय किया। उसने एक नली का चयन भी किया, जिसका तना स्वाभाविक रूप से खोखला था, जो पुंगी से अधिक लंबी भी थी। देख सकते हो आप पिक्चर में कि किस तरीके से पुंगी छोटी सी बीन की तरह रहती थी। और उसने एक नया आविष्कार कर दिया। एक तरीके से उसने थोड़ी सी लंबी बना दी और थोड़ी सी पुंगी से चौड़ी बना दी, और उसने उस पर क्या कर दिए, 7 छेद कर दिए। जब वह बजाता था तो इन छेदों में से कुछ को बंद और कुछ को खुला रखता था। अब उससे क्या होता है, कोमल और सुरीली ध्वनि उत्पन्न होने लगती थी। जैसा कि बताया जाता है कि उसने सबसे पहले बादशाह के शाही कक्ष में उसको बजाया था, और बादशाह ने भी उसको बहुत पसंद किया था, और उसको एक नाई ने बजाया था, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। क्लियर है? शाही कक्ष में बजाया था और एक नाई ने बजाया था, इसलिए दोनों का कुछ वर्ड्स लिए, शाही से सह ले लिया और नाई ने बजाया था, इसलिए नाई, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। तो शहनाई की आवाज को शुभ समझा जाने लगा, और इसी कारण शहनाई अब भी मंदिरों में बजाई जाती है, कहीं कहीं शादियों में भी खूब बजाई जाती है। तो इस तरीके से इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया जाता है। अब इसी के साथ बिस्मिल्लाह खां के बारे में जान लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां जब 5 वर्ष के थे, तब वह बिहार में डुमराव की प्राचीन रियासत में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे, और डेली वो बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चेता गाने के लिए भी जाते थे। और वहाँ पर उनके जो महाराज थे, वहाँ पर उनके द्वारा 1.25 किलो लड्डू इनाम के रूप में उन्हें दिया जाता था। और यह घटना 80 वर्ष पहले की है। और उस छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न प्राप्त करने की लंबी यात्रा भी की। तो इसी के साथ बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था, इसको बता दें आपको। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के सुप्रसिद्ध संगीत परिवार में हुआ था। उनके दादा रसूल बख्श खां भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। वह जो लड़का था, उसको बचपन में ही, यानी बिस्मिल्लाह खां जब बचपन में ही, उन्हें संगीत सीखने का बहुत शौक था। जब वे 3 वर्ष के थे तो उनकी माँ उनको वाराणसी में उनके मामा के यहाँ ले गई थी। वहाँ वे अपने मामा के साथ शहनाई का अभ्यास किया करते थे। जब लोग उन्हें देखते थे तो लोग आश्चर्यचकित रहते थे कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा शहनाई
बजा रहा है। इसी के साथ जब वह 14 वर्ष की आयु में थे तो बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में भी गए। वहां अंत में उन्होंने उस्ताद फयाज खां ने छोटे लड़के की कमर थपथपाई और कहा, परिश्रम करो और तुम्हें सफलता मिलेगी। सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन चालू हुआ तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बदलाव आया। शीघ्र ही उनको रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में बहुधा सुना जाने लगा, यानी कि वो रेडियो पर शहनाई को गाने लगे, सुनाने लगे। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिली थी तब बिस्मिल्लाह खां ही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शहनाई के साथ राष्ट्र का अभिनंदन किया था। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारे अपने जो प्रस्तुति दी थी भारत में भी दी थी और विदेशों में भी दी थी, और इसी के साथ इन्होंने विश्व प्रदर्शनी में भी अपना हिस्सा लिया था। इन्होंने विश्व प्रदर्शनी में और अंतर्राष्ट्रीय के रूप में ये इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रख दिया गया था। इसी के साथ बिस्मिल्लाह खां ने लोगों से ये भी कहा था कि मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। यहाँ तक कि पाश्चात्य देशों के लोग भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आतुर हैं। और लास्ट में इन्होंने सारे संसार में यात्रा करने के बावजूद भी खां साहब जो थे, बिस्मिल्लाह खां जो थे, उनको प्यार से पुकारा जाता था खां साहब। तो ये वाराणसी और डुमराव से इनका विशेष लगाव था, बहुत पसंद करते थे इस जगह को। एक बार तो वे उनके लिए संसार के सबसे अधिक आश्चर्य नगर रहे हैं उनके लिए। एक बार उनके एक जो शागिर्द था उन्होंने कहा था कि वे अमेरिका में एक शहनाई स्कूल को अपनी देख रेख में चलाएं, और शागिर्द ने वादा किया कि वह यहाँ वाराणसी का माहौल बना देंगे और उन मंदिरों की हूबहू नकल करा देंगे जो खां साहब ने खां साहब जिसका यूज करते हैं, नहीं जहाँ जाते आते हैं। तो खां साहब ने उससे पूछा कि ये बताओ कि क्या तुम गंगा नदी को भी अमेरिका में ले जाओगे। वो व्यक्ति फिर चुप हो गया। इससे पता चलता है कि खां साहब जो थे वो अपने भारत देश के सच्चे नागरिक थे। तो इस प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत की पक्की मिसाल है, जिसको बिना किसी प्रयत्न के स्वीकार किया जा सकता है। उनके समान एक वफादार मुसलमान पूरी तल्लीनता के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन सवेरे शहनाई पर रियाज करते हैं। तो इस प्रकार से इनके बारे में आपको पता चल गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। और जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आंसर आएंगे वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इससे आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूरी जानकारी हो गई है, और आगे क्वेश्चन और आंसर लेने के लिए आप लगातार बने रहिए वीडियो पर। और उसके लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।